हाँ जी, मैं ये कह रहा था कि यदि आपने नया लक्ष्य नहीं बनाया है तो पुराना ही चलता रहेगा। इसलिए मेरा सुझाव ये रहेगा कि कोई नया लक्ष्य बना ले। अब जैसे जन साधारण की सेवा करना, या उनकी नहीं तो साधकों की सेवा करना, कुछ लिखना। अब आपने अपने अंदर बहुत कुछ जमा किया है, अब वो बाहर भी आना चाहिए। अब वो ऊर्जा है, जो आपकी ऊर्जा है, उसको कोई दिशा देनी पड़ेगी। आपकी लेखनी बहुत अच्छी है, लिखने की कला बहुत अच्छी है, उसका उपयोग कर सकते हैं। कुछ 2-4 पुस्तकें आप लिख सकते हैं बैठे बैठे। अब जीवन में करना ही क्या है, कुछ भी नहीं। या फिर आश्रम खोल सकते हैं, कोई छोटा मोटा आप व्यवस्था शुरू कर सकते हैं, दूसरों को मार्ग दिखाने की, दूसरों को ज्ञान देने की, छोटे बच्चों को, या छोटे स्तर पर ऐसा थोड़ा बहुत शुरू कर सकते हैं। और मेरे साथ भी यही हुआ कि अब ये भी पता चल गया, वो भी पता चल गया है, ऐसा ये भी शक था मेरा दूर हो गया है, वो शक भी दूर हो गया है, क्या करना है वो पूरी तरह से समझ में आ गया है। अब आगे क्या करूं? तो वो कहते ना, एक बार घड़ा भर जाता है तो फिर वो छलकने लगता है। तो मैंने भी ये सब काम शुरू कर दिए। अब मैं इन कामों में इतना व्यस्त रहता हूँ, या वीडियो बनाना है, या कुछ लिखना है, या लोगों के ईमेल प्रश्नों के उत्तर देना है, इतना व्यस्त रहता हूँ कि मेरा बचा हुआ समय आराम से निकल जाता है। अब मेरा कोई उसमें कोई इच्छा नहीं होती मेरी जाके 5-6 घंटे वीडियो देख लूं, सब कोई इच्छा बची नहीं उसके बाद, क्योंकि इसमें अधिक अब आनंद मिलने लगा है। जो साधकों के साथ उठने बैठने में अधिक आनंद मिलने लगा है। जो मैं उल्टे सीधे प्रयोग करता रहता था सूक्ष्म शरीरों के और ऐसे और वैसे, वो सब भी बंद हो गए। उनमें भी मैंने देखा कुछ रखा नहीं है, वो भी किसी काम के नहीं है। बस चेतना बनाए रखना और आध्यात्मिक काम में लीन रहना, इतने में वो जो ऊर्जा है वो खप जाती है। तो मेरी सभी को सुझाव रहेगा कि अपनी जो संचित ऊर्जा है, जो प्रारब्ध आपको मिला है, उसको कोई दिशा दे दें। बैठकर सोचें कुछ दिन, 10-12 दिन, 1 आध महीने, कि बचा हुआ जीवन मुझे कहाँ निकालना है। वही पुराना 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 दोहराते हुए निकालना है, जिसका कोई अर्थ नहीं बचा। क्योंकि आपको कोई भी शास्त्र पढ़ना है, आपको सब वही मिलेगा, सब वही मिलेगा, दोहराव मिलेगा हर जगह। सभी गुरु वही करते हुए मिलेंगे। कोई उनको गाना बना के सुना देता है, कोई उनको चुटकुले जोक बना के सुनाता है, कोई कहानियां सुनाता है, कोई सीधा ज्ञान देता है। लेकिन कैसी भी उनकी शैली हो, बोलते तो सब वही है। अब कितना सुनेंगे? अब उसका प्रयोग भी करना है, जो हम चेतना के रूप में कर ही रहे हैं, या आपकी जो भी साधना होगी, जिस भी मार्ग पर होंगे, आप कर ही रहे हैं। तो ये बची हुई ऊर्जा है जो वृत्तियों के रूप में प्रकट हो रही है, उसको आपको दिशा देना है। तो मुझे लगता है आपका उत्तर मिल गया होगा। जी जी। अच्छा, और आपको कोई और समस्या हो इसमें, कोई और मार्गदर्शन चाहिए कि मुझे क्या करना चाहिए आगे, तो आप जरूर पूछिए। कुछ दिन आप अपना विचार जरूर कर लें, लेकिन ये बहुत जरूरी है, साधक के लिए जरूरी है कि अपनी ऊर्जा को सही दिशा देना आवश्यक है। नहीं तो फिर बड़ा कठिन हो जाएगा, क्योंकि आपका संसार में तो मन लगता नहीं है, आप करेंगे क्या? तो आध्यात्म में मन लगाना है, वो आध्यात्म में ही वो ऊर्जा खपनी चाहिए, नहीं तो फिर वो बैठने नहीं देती। कुछ लोग वही पुराना करने लगते हैं, फिर उनका पतन होने लगता है। हाँ, वहां पर आनंद था, वहां पर मजा था, इस जीवन में मजा था पुराने, और वो फिर से वहां जाने लगते हैं। यहाँ तो कुछ नहीं रखा, अब आध्यात्म का सब कुछ आ गया। तो इसलिए आपको नई दिशा देनी पड़ती है। मैं तो ये कहता हूँ कि 1-2 और गुरुओं से मार्गदर्शन ले लें कि वो क्या कर रहे हैं। अब मैंने यही किया, और मुझे सबसे एक ही उत्तर मिला कि अब सेवा कर दो, अब सेवा कर लो। अब जैसे तुम स्वयं प्रकाश में आ गए हो, सबको प्रकाश में लेकर आओ। जो भी चाहता है उसका मार्गदर्शन कर दो, जितना भी होता है अपने आप को व्यस्त कर लो उसमें। ये पुण्य भी है और मुक्ति और तेज हो जाएगी। मुक्ति का मार्ग भी है,